जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से प्रॉपर्टी के वीडियोस बना रहे तब से काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लोन का प्रोसीजर बताओ, लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। काफ़ी बार लोग मेल कर देते हैं मुझे कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं घर ले पाऊंगा क्या, मुझे लोन मिल पाएगा क्या। तो मैंने सोचा चलो इस बार कुछ अलग करते हैं। एक बार आपको पूरा लिस्टिंग बता देता हूँ कि होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे, पूरा देखोगे और समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन से नहीं है, कौन से आपको बनवाने पड़ेंगे और आपको लोन मिलेगा कि नहीं। तो ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लोन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको 3 डिफरेंट पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट होगा आपका केवाईसी। केवाईसी के बाद आता है आपका इनकम प्रूफ, और ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आता है ऑन कंट्रीब्यूशन। केवाईसी, इनकम प्रूफ, ऑन कंट्रीब्यूशन। होम लोन अगर करवाना है तो ये तीनों क्राइटेरिया भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो केवाईसी में क्या आता है, सबसे पहले आपको बता दूं। केवाईसी ध्यान में देख लीजिए। केवाईसी, केवाईसी का फुल फॉर्म पता है? मैं बताता हूं आपको। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। जहां पर भी केवाईसी आपको पूछा जाता है, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर्स। मतलब केवाईसी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हालांकि कहीं पर भी केवाईसी का जिक्र होता है तो हमें लगता है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड मांग लिया तो हमारा केवाईसी हो गया। तो वैसा नहीं है। नो योर कस्टमर्स, उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो इसमें 2 स्टेज में ये कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक होता है आईडी प्रूफ और दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ। केवाईसी में ये 2 सेपरेट कॉलम आते हैं, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड के बाद क्या आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद क्या आता है तो आपका वोटर आईडी। वोटर आईडी के बाद क्या आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद अलावा अगर हम कुछ देखें तो क्या आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सारे आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और आपका गवर्नमेंट सर्वेंट का वो आईडी है तो वो भी आपका आईडी में चल जाता है, जो आपका आईडी होता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों। तो आईडी प्रूफ में क्या क्या आता है दोस्तों? तो पैन कार्ड आता है, आधार कार्ड आता है, वोटर आईडी आता है, पासपोर्ट आता है और फिर ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी आपकी आईडी प्रूफ में आती है। इसके अलावा और क्या है तो फिर आपके एड्रेस प्रूफ में। तो अभी इसमें एड्रेस प्रूफ में क्या आता है तो सबसे पहले आपका आएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड का एक फायदा है दोस्तों, आधार कार्ड आप इसमें आईडी प्रूफ में भी यूज कर सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं यहां पर, तो आप लाइट बिल। लाइट बिल आप यूज कर सकते हैं। लाइट बिल आपका जो भी होगा वो लाइट बिल लगा के वो आप एज एन एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है तो आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट चल जाता है, या फिर आपका बैंक का पासबुक होगा तो पासबुक भी चल जाएगा। अगर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको कंपलसरी देना है। लेकिन इसके अलावा अगर लाइट बिल में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लाइट बिल में आपका नाम नहीं है, कुछ भी इश्यूज हो गया तो आप बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आपका जो फोन आप यूज करते हो, सेलफोन यूज करते हो और वो आपका बिलिंग है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका फोन बिल जो होगा वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं तो आपके घर पे अगर गैस कनेक्शन है तो गैस कनेक्शन का जो रिसीट होता है वो रिसीट और आपको पासबुक देंगे तो वो भी आपका एड्रेस प्रूफ में कंसीडर हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कई क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रही है या फिर कुछ मिसमैच है, कुछ मिसिंग है, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो अगर आप जहां पर जॉब कर सकते हैं तो उनसे, मतलब क्या होता है काफ़ी वक्त लोग अपने घर से कहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं जॉब से रिलेटेड, फिर उसको उस जगह पर कंपनी एकोमोडेशन मिल जाता है और फिर बंदे को लोन लेना होता है। लेकिन उसके जो परमानेंट एड्रेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो उसका जो परमानेंट हाउस होगा उसी एड्रेस पर होंगे।
लेकिन वेरिफिकेशन के लिए जो आप एड्रेस दोगे वो आपका अभी करंट रेसिडेंशियल एड्रेस है, वो कैसे प्रूफ होगा? तो उसके लिए क्या होता है, आप जिस कंपनी के थ्रू एकोमोडेशन में रह रहे हो उस कंपनी से एक लेटर इशू होता है कि ये बंदा हमारे पास काम करता है और इसको ये हमने एकोमोडेशन दिया है, करंटली ही स्टेइंग इन दिस एड्रेस। तो वो आपका एक कंसिडर हो सकता है। अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो आपको लोन करवाना, तो आपको तभी भी लोन मिलेगा। सिर्फ इतना है कि कंपनी की ओर से कंफर्मेशन लगेगा। तो ये हो गया सर आपका केवाईसी का डॉक्यूमेंट्स। तो केवाईसी ज़्यादा कुछ पेचीदा करना नहीं है आपको। केवाईसी जब भी लगेगा तो ये आईडी प्रूफ है, ये एड्रेस प्रूफ है। इसमें आपको आईडी प्रूफ में पैन कार्ड कंपलसरी देना है, आधार कार्ड कंपलसरी देना है। बाकी के अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आईडी तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपको इसमें भी देना ही है, एड्रेस प्रूफ में तो देना ही है। लाइट बिल दे सकते हैं, बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं अगर पासबुक है तो। गैस का आपका जो कनेक्शन होता है उसका जो रिसीट आता है डिलीवरी का, जो एक लेटेस्ट रिसीट होगा और पासबुक होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं केवाईसी में। इसमें और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप कहीं पर रेंट पर रह रहे हो और अगर आपको लोन लेना है और उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने, तो आपको आपका जो एग्रीमेंट होगा, रेंट एग्रीमेंट, वो रजिस्टर्ड कंपलसरी करना होगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कहीं से एक स्टैम्प पेपर लेके आते हैं, साइन कर लेते हैं ओनर और जो रेंटल पर्सन होता है, और फिर हम लोग उसका पुलिस एनओसी करके रख लेते हैं। पर अभी ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंसिडर नहीं होंगे। अगर आप रेंट एग्रीमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ दे रहे हो तो आपको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। अब इनकम प्रूफ में क्या लगता है, तो अगर आप सैलरीड हो और आपको उस चीज का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि कंपनी ईयरली फॉर्म 16 प्रोवाइड करती है, तो आपको एक फॉर्म 16 देना होगा। फॉर्म 16 के अलावा क्या लगेगा, 3 to 4 मंथ्स का आपका पे स्लिप लगेगा। 3 to 4 मंथ्स का पे स्लिप आपको कंपलसरी देना है। इसके अलावा क्या लगेगा, तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, जिसमें ये जो आपने 3 to 4 मंथ्स का जो सैलरी स्लिप शो किया है, वो सैलरी आपका जो अकाउंट में क्रेडिट होता है उसका आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। तो ये अगर आप 3 चीजें दे देते हो तो इसमें आपका ये इनकम प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स सारे कंसिडर हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है ओन कंट्रीब्यूशन। इनकम प्रूफ के बाद ये जो कॉलम आया है ओन कंट्रीब्यूशन का, इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि अभी जैसा होता है कि लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर 90% लोन करवाना होता है। मान लीजिए 30 लाख रुपए का एग्रीमेंट है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग 3 लाख रुपया भर देंगे और फिर 27 लाख रुपया लोन हो जाएगा। लेकिन इसमें ये एक रूल होता है दोस्तों कि जो भी 3 लाख रुपया आप भरने वाले हो वो आपका खुद का होना चाहिए, मतलब आपकी प्योर सेविंग होनी चाहिए। अगर आपने फ्रेंड से लेके भरे तो नहीं चलेगा, किसी से लोन लेके भरे नहीं चलेगा, गोल्ड आपने गिरवी रखा है फिर लिया नहीं चलेगा, किसी से बोरो किए, ब्याज पे लिए, इंटरेस्ट पे लिए नहीं चलेगा। जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है, जो 10% आपको भरने आएगा या फिर जितना भी आप भरना चाहते हो, वो आपका खुद का ओन कंट्रीब्यूशन, वो खुद का सेविंग होना चाहिए। अगर सेविंग नहीं है तो क्या हो सकता है, अगर आपके डैड है, डैड के साथ में अगर आप डैड की तरफ से आपको कोई अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है तो उनकी तरफ से एक आप गिफ्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि ये डैड ने मुझे गिफ्ट किए तो मुझे रिफंड नहीं करना है, तो वो कंसिडर हो जाता है। आपके भाई ने दे दिया तो वो भी कंसिडर हो जाता है। तो बेसिक फंडा यही है दोस्तों कि जो भी आप ओन कंट्रीब्यूशन देने वाले हो उसके ऊपर कोई भी लोन या बोरोवर क्लेम नहीं होना चाहिए, या फिर वो डाउट नहीं होना चाहिए कि ये लोन है या फिर किसी का इस पर क्लेम है। तो ये एक सिंपल फंड है दोस्तों। ये तीसरा, ये 2 चीजें तो आपको कोई भी बता देगा। तीसरा बात पे ये ध्यान रखना, कहीं पर भी प्रॉपर्टी लोगे तो अब ये फिरात में मत रहिएगा, सोच में मत रहिएगा कि मैं इससे पैसा लूंगा, उससे पैसा लूंगा, 3 लाख रुपया भर दूंगा, 27 लाख रुपया लोन कर लूंगा और फिर मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। वैसा नहीं होने वाला है। ये आपको जो पैसा भरने वाले हो खुद का सेविंग चाहिए या फिर किसी से गिफ्ट आना चाहिए। तो गिफ्ट कौन दे सकता है, आपकी मॉम दे सकती है, आपके डैड दे सकते हैं, आपका भाई दे सकता है। बाकी आपका फ्रेंड वगैरह, आपको रिलेटिव्स वगैरह गिफ्ट नहीं कर सकते, वो कंसिडर नहीं होगा। इसके अलावा और एक बात बताता हूँ दोस्तों, कहीं पर भी आप लोन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उसके साथ में आपकी सेविंग हैबिट्स क्या है वो शो करना भूलेगा नहीं। तो सेविंग हैबिट्स में क्या आता है, आपने कुछ पॉलिसीज लिए वो आपकी सेविंग हैबिट्स है, आपने कोई इंश्योरेंस लिया वो आपकी सेविंग हैबिट्स है, LIC वगैरह जो भी आपने लिया वो आपकी सेविंग हैबिट्स में ही गिना जाता है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया वो भी आपके सेविंग हैबिट्स में ही काउंट किया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें आप शो करते हो तो आपका केस थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। कभी अगर लोन का जो क्रेडिट मिलता है आपको, कितना लोन मिलेगा, लोन कितना सेंक्शन होगा, उसमें अगर 19-20 थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है और आपको थोड़ा सा और उसमें बढ़वाना है, तो अगर ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगवाते हो तो शायद से थोड़ा सा आपका लोन अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो आज की इन्फॉर्मेशन अगर सही लगी होगी, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।